हेलो दोस्तों, आज हम इस पर बात करेंगे कि कई बार जब हम काउंसलर के पास जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम काउंसलर से क्या एक्सपेक्ट करें। काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह हमें फ़ायदा करेगी और हमें क्या करना होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि काउंसलर्स आर वेल ट्रेंड। उनको ये ट्रेनिंग होती है कि वो आपकी हेल्प करें, आपकी समस्या को दूर करने के लिए। लेकिन उसका एक मेथड होता है। तो जब हम काउंसलर के पास जाते हैं तो काउंसलर सबसे पहले आपकी समस्या को सुनता है। तो आराम से आप अपनी बात कहें। हो सकता है कभी कभी 2 सेशन 3 सेशन भी इसमें लग जाते हैं कि आप अपनी बात कहते रहते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी बात कितनी बड़ी है, कितना आप अपने अंदर स्टोर किए हुए हैं। तो सबसे पहले उसको कहना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अपनी बात कह लेते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, वो बातें जो आपके अंदर दबी हुई हैं, छिपी हुई हैं, जो आप हर किसी से नहीं कह सकते, नहीं बता सकते, तो वो सब निकलने से सबसे पहला रिलीफ आपको वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है काउंसलिंग का। इसके बाद काउंसलर आपकी हेल्प करता है। वो आपको बताता है कि आपको इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में क्या सोचना है, क्या करना है, अपने थिंकिंग प्रोसेस को, अपनी लाइफ फिलॉसफी को कैसे चेंज करना है। तो वी शुड गिव टाइम टू द काउंसलर और हमें अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि थॉट्स तो हमारे ही माइंड में आते हैं। तो चेंज तो हम ही को करना है, काम तो हमें अपने ऊपर करना ही पड़ेगा। सिर्फ काउंसलर के पास जाने से हम पूरे ठीक नहीं हो सकते। हाँ, हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, हमें बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन इसके बाद भी हमें अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी काउंसलर के पास जाएं, तैयार होकर जाएं कि हम अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, हम ठीक होना चाहते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि काउंसलिंग एक ही दिन में नहीं हो जाती है। कई बार हमें जाना पड़ता है, कई सेशंस होते हैं। तो हमें जितनी बार काउंसलर आने को कहे, हमें जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि काउंसलर्स आर देयर टू हेल्प अस ट्रूली इन ऑनेस्ट वेज। तो हमें रेडी रहना चाहिए कि जब जब काउंसलर हमें बुलाए तो हम जाएं। शुरू में काउंसलर जल्दी जल्दी हमें बुलाते हैं, फिर जब हमारी स्थिति स्टेबल होने लगती है तो फिर वो लंबा गैप करते हैं। 1 महीने बाद, फिर धीरे धीरे 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, इस तरह हमें काउंसलिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए। हमें लग रहा है कि हम पूरे ठीक हो गए हैं, तब भी हमें बीच बीच में काउंसलर के पास जाते रहना चाहिए, ताकि हम पूरी तरह स्टेबल और ठीक रह सकें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।